और अब बात यूपी की सियासत की। यूपी में 10 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के पहले योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमले तेज कर दिए हैं। हार्डकोर हिंदुत्व के लाइन पर आगे बढ़ रहे योगी आदित्यनाथ ने आज फिर कानपुर से समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार पर दंगे की साजिश रचने का आरोप लगाया, तो साथ ही यह भी कह दिया कि समाजवादी पार्टी की टोपी भले ही लाल हो, लेकिन इनके कारनामे काले हैं। समाजवादी पार्टी की पहचान है। अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है, लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। 3 दिन 3 बयान, तीखे अंदाज, आक्रामक जबान। 10 सीटों के उपचुनाव पर ध्यान। यूपी में हार्डकोर हिंदुत्व का उफान। पहले बटोगे तो कटोगे, फिर जिन्ना की आत्मा, और अब लाल टोपी कारनामे काले। मकसद ये कि लोकसभा चुनाव में जो जमीन खिसक गई है वो फिर से कैसे पाले। यूपी के 2 लड़कों ने जिन नारों के जरिए जनता का दिल जीता, इंडिया गठबंधन का नैरेटिव कैसे चुरा ले, जिन इल्जामों के कारण अयोध्या से पूरे यूपी तक बीजेपी की मिट्टी पलीद हुई, उन्हीं इल्जामों को विपक्ष पर कैसे चिपका दे। पहले दंगे होते थे, बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित नहीं थी। प्रदेश के अंदर कोई आना नहीं चाहता था, और जो नौजवान उत्तर प्रदेश के बाहर जाता था उसके सामने स्वयं पहचान का संकट खड़ा हुआ था। यह दृश्य देखना है तो सीसामऊ की जनता को उपचुनाव का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि गरीब की संपत्ति पर कैसे कब्जा किया जाता है, कैसे दंगे भड़काए जाते हैं। दंगे भी उस दिन भड़काने का साजिश होता है जिस दिन महामहिम राष्ट्रपति, जो इसी माटी के सपूत हैं, वे जब कानपुर की धरती पर आए थे, उस दिन कांग्रेस समाजवादी पार्टी का विधायक इसी सीसामऊ को, कानपुर को दंगों की आग में झोंकने का साजिश रचता है। लाल टोपी को पानी पी पी कर कोसने के बाद सीएम योगी की जुबानी तोप का मुंह कांग्रेस के जानिब मुड़ गया। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन लाल इमली के बंद होने का इल्जाम कांग्रेस पर चस्पा कर दिया। कांग्रेस को बेईमानों और भ्रष्टाचारों की पार्टी बता दिया। बहनों और भाइयों, मैं भी आ रहा था, कार्यक्रम स्थल पर आ रहा था, और जैसे ही मैंने वित्त मंत्री से पूछा, हम दोनों एक ही गाड़ी में थे, मैंने कहा, खन्ना जी आपने इस इमारत को देखा है, क्या है? खन्ना जी ने कहा, हां, यही लाल इमली है। बहनों और भाइयों, कानपुर की लाल इमली, जो कानपुर की पहचान बन चुकी थी, क्यों बंद हो गई? ये कांग्रेस के बेईमानी और भ्रष्टाचार का एक स्मारक बन चुका है। जहां यहां के नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिलना चाहिए था, हजारों लोगों के परिवारों का पेट पलता, आज वो इनके भ्रष्टाचार का एक स्मारक बन करके चिढ़ा रहा है। लोकसभा चुनावों को अगर 2027 के विधानसभा चुनाव का ट्रेलर समझे तो यूपी में बीजेपी की वापसी की राह बेहद कठिन है, और बीजेपी के साथ उसके सहयोगी भी इस आशंका के साथ अपने जातीय समीकरणों को बचाए रखने की चिंता में दुबले हुए जा रहे हैं। गाहे बगाहे अपनी ही सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, कभी बुलडोजर को सितमगर बता रहे हैं तो कभी आरक्षण में कटौती का इल्जाम लगा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की कश्मकश समझ से परे तो नहीं है, लेकिन विपक्ष तो ताली बजाने बैठा नहीं। तभी तो इधर योगी आदित्यनाथ का बयान आया और उधर इंडिया गठबंधन के सूरमाओं ने इसका लब्बो-लुआब समझा दिया। जिन्ना की आत्मा किस में घुस गई है ये तो पूरा देश जानता है। आजादी के पहले जिन्ना की पार्टी के साथ किसने समझौता किया था और 3 राज्यों में सरकार बनाई थी? उस समय के आरएसएस और हिंदू महासभा के लोगों ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जो कि जिन्ना के साथ थे उस वक्त। तो दूसरी बात, जिन्ना की कब्र पर कौन गया था माथा टेकने के लिए? आडवाणी साहब गए थे। वो किस पार्टी के नेता हैं? भारतीय जनता पार्टी के। तो जिन्ना से तो बहुत पुराना लगाव भाजपाइयों का और इनके पुरखों का है। चुनाव परिणाम का इंतजार करना चाहिए। वो तो 80 की 80 सीटें ले रहे थे उत्तर प्रदेश में, 400 सीटें प्राप्त कर रहे थे। सब खोखला था, गिर पड़े वो औंधे मुंह।
तो इसमें भी यही होना है, 10 सीट में एक आध शायद मिल जाए तो मिल जाए उनको, वरना मिलने की कोई संभावना नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बताए कि महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह वो किस दल में हैं? कुलदीप सेंगर जिनकी सदस्यता बलात्कार के आरोप में चली गई वो किस दल में है? भाजपा के एक दूसरे विधायक जिनकी सदस्यता बलात्कार के आरोप में सजा होने पे चली गई वो किस दल में है? चिन्मयानंद वो किस दल में है? बलात्कार के आरोपियों की सजा किस दल के लोगों ने माफ की है? और किसानों पे गाड़ी चढ़ाने वाले वो किस दल में हैं? बीएचयू के आरोपी वो किस दल में हैं? समाजवादी पार्टी पे आरोप लगा देने से भारतीय जनता पार्टी के ना पाप छुप जाएंगे, ना जन विरोधी काम छुप पाएंगे। लाल टोपी संघर्ष की निशानी है, लाल टोपी समाजवादियों की निशानी है। देखिए, विपक्ष के लोग दो मुहिया सांप की तरह बोलते हैं। जैसे यही विपक्ष के लोग कहते हैं कि बाई इलेक्शन सत्ता का चुनाव होता है, कि सत्ता पक्ष जीतता है। वो क्यों कहते हैं? जनता की भावना होती है कि अभी 2.5 साल समय है, अगर हम सरकार के खिलाफ वोट देंगे तो हमारा विकास नहीं होगा।